भक्ति पुष्पम फलम जलम ओम नारायण ओम केशवाय ओम माधवाय ओम गोविंद ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा स्वयं सत्यम जगत सत्यम भक्ति केवलम पत्य पुष्पम फलम नारायण भगवान नारायण भगवान गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम नारायण पंचायत देवी पंचम संक्रमण नारायण ओम मध्ये मध्ये पानी आत्मीय जलम जल समर्पयामि कपोयुक्तं ताम्बूलं सर्वपूरितं मुखं वासनाढैलं ताम्बूलं भूमिफलं मया सत्युना प्रसोष्मा नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः भूमिफलं चतुः समर्पयामि धन्यवाद
बांध लो छोटी बांध लो तू खड़ा रही है खड़ा है ये दे दे कोई बांध दो ठीक है तो लगा दो हम आने के लिए हां समझ में लगा बच्चे के आने की क्या कर समझ में आराम से जाओ है ना इसके बाद में उसके बाद क्या करते थे तो ये तक बांध देगा मैं अपना दोनों सो रहे ना रंग ले आया था ओहो दिया रंग ले आया लगला बात हाथ बोलो तुम्हें लगाता जगता तुम्हें वह तुम्हें बंधु सभा तुम्हें वह तुम्हें विद्यालय तुम्हें तुम्हें सर्व शांताकारम उदय मंत्रनाभं स्वाभावम धर्मं संदूर की गंगा दुनिया विनय ते सुरूताने मेरे काल करो हमें आनंद आनंद करो कल्याण कल्याण आप है तो घटना करो तुम्हारा ध्यान सर्व मानव मानव की सेवा साथी सर्व के गौरी नारायण जयंती दुर्गा काली 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 दुर्गा क्षमा दुआ राजा दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति नाम दीपो रा पूजा दीपो दीपक साक्षात परमेश्वरी लक्ष्मी विष्णु पति कारण गोतो न सब काके सत्य को दीन नाशक नंदो भागम संतन नमः पूजा दीपो नारायण नारायण जी ओम राम राम भूरा भूरा कलियो महापुरुषां अक्षर देवी कृपा से मुझे का भूला संभाले मधुमारो नाम है उस पंचोरा भूमिका अंतर्गत दिले का कई संत सविता दूता पर गुरु समान हो सर्वदा ओम ब्रह्मा अमलावे रामकावे भानुपति भूमत उदेशा गुरु सततो संग्राह के विश्वास रे राधागल श्री सूदम तेजो चंद्रमाय सीतराम भौमाय भारधानम बुद्धाय बुद्धि प्रदानम गुरुदेव गुरु ज्ञानम शुक्राय शीतलम शनिधन प्रधन बाहुबल तेजा ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु सती भूमिका शुक्र संग्राह दुर्गा शरीर धारण कर दे गए शनि का प्रसन्न हो जाता है तो माला माल कर देता है शनि प्रसन्न हो गया तो माला माल कर देता है और दुष्ट हो गया तो कंगाल कर देता है तो इसलिए कहते ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु सती भूमिका गुरु शुक्र संग्राह दुर्गा शरीर शांत गौरी पद्मा सती मेघा कावेशी विद्याजा देवसेना सुधा स्वाहा मातृ लोक माता है गुजरात की पुरात्मा कुल देवता कुल देवी मम देवी मम पूजन गाय तथा सहता है आत्म ब्रह्म शोभनम ओम नारायण नमः ओम दुर्गाय नमः ओम देवी मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सुधा धात्री स्वाहा सुधा नमो नमस्ते ओम कंस दलन के श्रीरमन वसुधा सुत नगलाल मुरलीधर गोविंद हरे गिरधरी गोपाल सुंदर श्याम राधारण रुक्मणी के श्रृंगार नंदन वसुदेव सुत राधा प्राणाधार चंद्रमा यदुवंश के गोपिन के किशोर गोपी वल्लभ कृष्ण जी नामा संतोष अर्जुन निगंधन शिवम पार्थिव शिव संभा नारायण सुखधाम प्रभु कृपा सिंधु भगवान मुरलीधर माधव मगन तट सुदर्शन धारी नाग नखैया रास रचैया बनवाली बनवारी पार्थ सारथी अच्युत द्वारकाधीश राम करुणा सागर भक्त वचल नारायण भगवान कंस दलन के श्री दमन जसुदा के सुतलाल मुरलीधर माधव मदन नारायण भगवान
चक्र सुदर्शन संहारी गुरुदेव नाम तुम्ही बंधु हो सका तुम हो तुम्ही पिता महतारी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और तिलक कर लो, इसमें तिलक कर लो भैया जी। और बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण गोविंद हरे कोई है ये कौन सी हो आप अंदर जाएगा ना तो आगे नहीं पड़ता भगवान की माया है नाथ थोड़ी समय भगवान की दे हाथ जोड़े और कथा हो तो यहाँ वहाँ बहुत देंगे जिसे कथा हो तो यहाँ वहाँ भक्त देंगे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोपाल राधा किशोरी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ शुरुआत एक नवमी शालन से शौकाल मुझन पड़े व्यास जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमार अपने 88 तारीखों को समझ लिया और नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचते हुए। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है मालूम किसी को? राजस्थान में है, जयपुर के पास नैमिषारण्य तीर्थ है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में वो ऋषि जा करके वहाँ सूर्य जी महाराज जो है तपस्या कर रहे थे, तो सूर्य जी के पास पहुँच जाते हैं और सूर्य जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज आप जगत में जो आगे कलकाल आ रहा है, इस कलकाल में अनेक प्रकार के महापाप के कार्य किए जाएंगे, तो उसमें उस समय कौन सा ऐसा उपाय होगा जिसके करने से प्राणी शीघ्र ही अपने कार्य से मुक्त होकर के संसार का शुभ होकर के अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो सके। तो सूर्य जी ने कहा विश्व आपने जो प्रश्न किया बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से किया था और विष्णु भगवान ने विष्णु का राज्य बतलाया है, तो मैं आपको सामने वर्णन कर रहा हूँ। एक बार नारदो योगी प्राण परिवारकम विधाना नाम लोका नाम मृत्युवांतर। एक बार नारद जी दूसरों को भलाई करने की इच्छा से लोकांतर में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आगमन करते हैं और मृत्यु पर देखते हैं कि मृत्यु लोक के प्राणी अनेक प्रकार के महापाप के कार्यों को करके बड़े दुख रहे थे। नारद जी मन में विचार किया इन प्राणियों का दुख कैसे न सो सकता है। ऐसा मन में सोच करके नारद जी भगवान नारायण का ध्यान किया और क्षीर सागर पहुँचते हुए जब क्षीर सागर पहुँच जाते हैं तो क्षीर सागर में जा करके देखते हैं
कि वहाँ के प्राणी भगवान उस समय सहन कर रहे थे। लक्ष्मी जी भगवान के चरण को दबा रही थी। आज भी लक्ष्मी दबाती है कि चरण को दबा देता पंडित जी कभी कभी तो ये तो ले नहीं सुबह सुबह पंडित जी देखी तो अब भी तो दबा रहा है क्यों? अब भी दबा रहा है क्यों? तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण को दबा रही थी। नारद जी ने देखा कि भगवान तो स्वयं किए हुए हैं और भगवान से मुझे मिलना अत्यंत आवश्यक है और सोचे भगवान को कैसे जगाऊं। भगवान वो कमले कमला से थे, हरस से थे, हिमालय मन्ने मथुरा से थे, क्षीर सागर से थे हरि। भगवान कहाँ संकर थे? क्षीर सागर में। और लक्ष्मी जी कहाँ सोती है? कमल में। और शंकर जी कहाँ सोते हैं? हिमालय पर्वत में। और खटियों में कौन सोते हैं? खटमल। तो भगवान को सोते हुए देख करके नारद जी ने बड़ा विचार करते हैं कि भगवान तो सो रहे हैं और भगवान से मुझे मिलना तत्कावश्यक है। सोचे भगवान को जगाएगा, पाप हो जाएगा, मिलू तो मिलू कैसे। तो नारद जी अपनी बीड़ा बजाई और भगवान नारायण का ध्यान किया और चित्त का ध्यान करते हम आप सभी ध्यान कर रहे होते तो भगवान यहाँ सामने प्रकट हो जाए कि शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, सीता नारायण और राधे नारायण। बाकी ब्रह्मा जी के साथ नारायण का नहीं लगा, शंकर जी के साथ में नारायण का नहीं लगा, किसी भी देवी देवता के साथ में नारायण का नहीं लगा है। और बद्रीनाथ कोई जगह है नहीं है, कोई बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लक्ष्मी जी भगवान के वामन जी। बद्रीनाथ में भगवान और अर्जुन, नारद और गरुड़ ये चारों तपस्या कर रहे थे चट्टान में बैठ करके, पत्थर में चट्टान खुले स्थान में, खुले मैदान में। बहुत दिन हो गए तो नारद जी आए थे, वो कहिए कहाँ है, वो कपड़ दिखा दिया, कहना नहीं मालूम महाराज कहाँ है, कहना वो नहीं आएगा, तो फलानी जगह तपस्या कर रहा चट्टान में बैठे पत्थर में। तो लक्ष्मी जी गई, जब गई वहाँ देखने भगवान के धूप में बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया,
कि बेरिया का पेड़ बन करके और भगवान के ऊपर छाया कर दिया। जब छाया किया तो भगवान सोचते कि यहाँ कोई बादल तो है नहीं, छाया कैसे हो गए? तो ऊपर ढाका, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही तो भगवान ने कहा ओहो बद्रीनाथ, मतलब बेरिया का पेड़ तो छाया कर दिया, तो बद्रीनाथ। और तभी जो का नाम पड़ा है बद्रीनाथ। लक्ष्मी जी आई भगवान के बाबा में बैठने लगी। भगवान कहा सुनो मैं तपस्या कर रहा हूँ और तुम भी तपस्या करो, अभी बाबा में बैठो। तो लक्ष्मी के बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ लक्ष्मी जी भगवान के बाबा में नहीं है, सामने बैठ कर तपस्या कर रही है। मुस्लिमों का आमना सामना है और वहाँ पर जहाँ भगवान के चार बने हैं, भगवान, अर्जुन, गरुड़ और नारद, चार जने हैं। छोटे और बद्रीनाथ गाड़ी आप साथ लेके जाएंगे। महान मुनि ज्ञानी जिनके गुण को गाते हैं, उन्हीं गुणों को पाने है तो उन्हीं गुणों को पाने तो ऐसा ही कुछ करना होगा। जिंदगी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितने सुंदर होंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोऽध्यायः सुरुवाच। अथनं प्रवक्ष्यामि क्रमेण पुरादिराय ब्राह्मणो दृष्टः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नारायण अब आगे का उदासना को ध्यान से कहते हैं काशी नदी। काशी नदी आज भी सिद्ध है। सचिव चेता द्वापर में काशी नदी इस वृक्ष लोक से ऊपर बसी हुई है। भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। इसी काशी नदी हमेशा ही पवित्र है और वहाँ हमेशा भोले रखा रहता है। उस काशी नदी में सचिव के जमाने पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के भिक्षा मांगकर अपने पेट का पालन किया करता था। एक दिन भगवान ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण को बनाया। ब्राह्मण के पास आते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं भैया ब्राह्मण देवता इतना दुखी क्यों घूम रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा भैया क्या करूँ, मेरे घर में खाना तो बची हुआ, पीने के लिए जल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, अन्न और जल की चिंता नहीं है, भिक्षा मांगता रहता हूँ और अपने पेट का पालन करता हूँ। भैया जैसा कोई बात जानते हो तो मुझे बता दीजिए, हो तो तब मुझे अपनी निर्धनता से छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो बूढ़े ब्राह्मण को बनाने वाले भगवान ने कहा भैया मेरी बात को मानोगे? हाँ मानूंगा, बिना भगवान सत्संग का पूरे कर लीजिए। उनकी पूजा करने से आपके घर में धन धान की प्राप्ति हो जाएगी और संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर के भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाए, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भगवान को भी भोग लगाया और अपने बिस्तर में जब जाते हैं तो मन में चिंता करने लग जाते हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे पूजन बतलाया है, उस पूजन को करूँगा तो करूँ कैसे? मेरे घर में यथावत समाधि तो है ही। इतना सोचते सोचते उसको रात बीत जाते हैं, देरी आती है। जब सवेरा हो जाता है, नित्य क्रिया के पश्चात जब भिक्षा मांगने चलते हैं, मन में संकल्प ले लेते हैं आज मुझे भिक्षा में जो घर मिल जाएगा मैं भगवान का पूजन करवाऊंगा। भगवान की माया बड़ी तरह होती है कि उस दिन पंडित जी ब्राह्मण का उस घर में था जिन घर में कभी भिक्षा मिलती नहीं, जिन घरों में कभी भिक्षा मिलती नहीं। पहले के मांगने वाले ब्राह्मण 5 घर से 6 घर मिल जाते थे, उन्हें खाने को मिला है और चाहे ना मिला। अब उन्हीं घर में नंबर था। उधर भगवान की बड़ी माया होती है, वो भी ब्राह्मण की शिक्षा कर रहे हैं कि कब ब्राह्मण देवता है और हम उनको कब दान रचना करें। जैसे ब्राह्मण देवता पहुंचे, भिक्षा याचना की, 19 पाँचों घर में उनकी झोली भर जाती है और झोली इतनी भर गई कि ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और वहीं से भगवान के पूजन का सामान इकट्ठा किया, अपने घर में आता गया। घर में आकर के अपने पंडित को बुलाया, अपने पड़ोसी मित्रों को बुलाया और बड़े प्यार से भगवान की कथा को करवाया। तो कथा करने से घर में उसी दिन से दिन और रात जो मिलती है, तब वह ब्राह्मण हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान की पूजा करके इस लोक का सौभाग्य प्राप्त होता गया। और कहते हैं कि कृष्ण ने पूछा कि इस ब्राह्मण के द्वारा कथा किसने किया था?
तो तुलसी महाराज कहे हैं कि जब वो ब्राह्मण देवता कर रहे थे, इसमें लकड़ी में चला कर हारा, जंगल से लकड़ी लेकर चला रहा था, पानी पीने की प्यासा हो चुका था, तो ब्राह्मण के दरवाजे को देखा। पहले भी दरवाजे समय में चारों वर्ण जो होते हैं, चारों वर्णों के मकान के दरवाजे भी बना जाते थे। दरवाजे को देख पहचान लिया जाता था, ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये शूद्र का है। तो ब्राह्मण के दरवाजे को देखा, लकड़ी कच्चे को रख दिया, पानी पीने के अंदर गया, वहां देखा भगवान का पूजन हो रहा है। लकड़हारा पहन करके प्रसाद समझ दिया, भगवान का प्रसाद दिया और जलपान किया। जलपान करने के पश्चात में लकड़हारे ने पूछा, अरे भैया पंडित जी, ये क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फल मिलता है, कर लीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया यह अतुल देशी सत्य में भगवान का पूजन हो रहा है, उनकी कृपा से मेरे घर में धन की प्राप्ति हुई है, तो मैं हर महीना पूर्णमासी को उनका पूजन कर पाता हूँ। वो लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और वहीं से अपने लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखा और संकल्प में लेता है, आज मुझे जो लकड़ी बेचने में धन मिल जाएगा, मैं भगवान का पूजन करवाऊंगा। भगवान की मारे तो रोज देशी चंदन भी बन जाती है, 10 महीने 20 दिन दान मिल जाती है। तब लकड़हारा पर प्रसन्न होते हुए और वहीं से भगवान के पूजन का सामान इकट्ठा किया, अपने घर आया। घर में आकर के और अपने परिवार, अपने मित्र पड़ोसियों को ला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करवा दिया। भगवान की पूजा करवाने से घर में उसी दिन से पुण्य हुई रात को मिलती है। तो वही लकड़हारा हर पूर्णमासी संक्रांति को भगवान की पूजा करके इस लोक का भोगवान भया सत्यनारायण गोसायाम द्वितीय अध्याय सत्यनारायण भगवान की कहते हैं कि भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, धनुषर चलाने वाले, मुरली बजाने वाले, धनुषर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। चाहे राम रूप में आजा, चाहे कृष्ण रूप में आजा, चाहे राम रूप में आजा, चाहे कृष्ण रूप में आजा, आकर के आकर के आकर के दर्शन दिखाना मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। अब क्या करे हैं कि है जब ये बड़ा अन्यायी कि लड़ते हैं भाई भाई, है जब ये बड़ा अन्यायी लड़ते हैं भाई भाई, इनमें भी प्रेम का राजा, इनमें भी प्रेम का राजा, मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। और कह रहे हैं दुआ कर तो बड़ी अच्छी की कि माँ सास बहु में पटती कि दिन रात लड़ाई झड़ती, ना सास बहु में पटती दिन रात लड़ाई झड़ती, इनमें भी प्रेम का राजा, इनको भी ज्ञान सिखा जा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। एक सब लोग मेरे द्वार पर ज्यादा चलता है किता पहनु भने दिन माने और सालिन के भात निभाने, ना पहनु भने दिन माने सालिन के भात निभाने, इनको भी
के नहीं करेंगे? कहते सूर्य महाराज जब आगे का वृत्तांत कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। कहते एक उल्का नाम का राजा था। वह राजा बड़ा सत्यवादी था। प्रतिदिन मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ किया करते थे। उनकी रानी जो थी वह भी कमल के समान सुंदर मुखवाली सती साधी थी। कमल का फूल तो देखा होगा, देखो भी होती है कमल का फूल में, कमल के फूल में कभी होती है। अब पंडित जी साड़ी की प्लेट नहीं तो मालूम ना, तो कमल के फूल की कहाँ से मालूम? वही क्या प्लेट है हमारी। कमल के फूल में 8 पपड़ी होती है। अच्छा। और बीच में लक्ष्मी की लाली, 8 पपड़ी है और बीच में लक्ष्मी की लाली है। तो उस कमल के फूल में भगवान का हमेशा निवास रहता है और लक्ष्मी जहाँ पर रहता है भगवान रहेंगे है। तो कमल के फूल के समान उस राजा की रानी जो थी और दोनों अच्छी तरह से पूजा पाठ करते थे, भगवान को ध्यान करते थे। जब वो पूजा करने के लिए तैयार रहे थे, वहीं पर एक साधु नाम का बढ़िया अपने नाव को लेकर के चला रहा था। राजन को पूजन करके देखा। अरे राजन, ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, ये मूर्ख बनिया तो नहीं जानता है, मैं राजा हूँ, मेरे घर में धन कमी नहीं है। कमी से एक ही कमी है, क्या? मेरे घर में संतान नहीं। और संतान किसके पास नहीं थी? कौन सा राजा था जिसको इतनी कमी थी? राजा दशरथ। राजा दशरथ इतने धर्मात्मा राजा थे, उनके घर में संतान नहीं थी। तो अपने पूर्ववीरा जो है मीटिंग में जाया करते थे। चक्रवर्ती राजा थे, तो वहाँ देवलोक में रोजियां मीटिंग होती थी, वहाँ पर जाया करते थे। जैसे आजकल पार्लियामेंट में होती है ना मीटिंग, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, ऐसे लोग जाया करते थे। तो कहाँ थी उनकी मीटिंग? अमरावती। आज का देवलोक दिल्ली है, उस समय देवलोक था अमरावती। तो अमरावती में रोजिना वो जाया करते थे मीटिंग में। तो जहाँ वो बैठते थे, जब आते थे तो जहाँ वो बैठते थे वहाँ की मिट्टी खोद करके दूसरी मिट्टी डाली जाती थी और उसको गंगा जल से सींच करके पवित्र किया जाता था। तो एक दिन नारद जी ने कहा, अरे महाराज दशरथ, आप वहाँ बेकार जाते हो, जहाँ बैठते हो वहाँ की मिट्टी खोद दी जाती है और फिर दूसरी मिट्टी डाली जाती है, फिर गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तो नारद जी की बात को सुनकर के दशरथ जी दूसरे दिन वहाँ से उठे और कुछ दूर आए, उसके बाद दुआ बचाते हैं। लेकिन जहाँ दशरथ जी बैठे थे वहाँ मिट्टी खुदाई चालू हो गई थी। तो कहा, भैया यहाँ तो मैं बैठा यहाँ तो खुद जा रही है। तो वहाँ से बोलते हैं, भैया जहाँ बैठते हो वहाँ की आपकी मिट्टी खोद अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध होती क्या? क्या बिना अशुद्ध के हो, विकृति हो। तो दशरथ जी को चिंता हो गई और दशरथ जी आकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, मेरा तो जीवन बेकार है, इसी तरह में व्यक्त हो जाए वो मैं बेकार है। तो वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी ने शंगी ऋषि को बुलाया और शंगी बुला करके हवन करवाया। हवन कराने के पश्चात अग्नि देवता की पत्नी का नाम क्या है? जानते हो? अग्नि देव की पत्नी का ही नाम है स्वाहा। अग्नि देवता है, उसकी पत्नी का नाम है स्वाहा। तो स्वा में मुख खुलता है और हा में बंद हो जाता है। तो इससे जब हवन हुआ तो उससे स्वाहा अग्नि की पत्नी स्वाहा प्रसन्न होती है और अपने आप वहाँ से हवन प्रसाद लेकर के आती है और राजा को प्रसाद देती है। यदि जाओ राजन, अपनी रानियों को प्रसाद देना तो आपके घर में संतान की बात को सुनाइए। इतना लेकर के जब राजा वहाँ से आए, अपनी रानियों को दिया, तो रानी कौशल्या जी सत्यवती को दे देती है। कौशल्या जी ने तो तीनों दिया तो क्या हुआ कि जो कौशल्या जी थी उनका भाग जो है तो वो विधि ले जाता है और विधि ले जाकर के और वहाँ लंका में डाल देता है। और अब कौशल्या जी का हाथ खाली हो गया तो कैकेयी ने अपने हिस्सा से लिया और कौशल्या ने हिस्से 2 बच्चे हो गए, 2 हिस्से हो गए, उनके 2 बच्चे भरे और एक उनके हुए। और वो जो गिद्ध ले गया था वो लंका में जाकर डाला तो उससे जो है कम पैदा हुए भीमसेन जी, उससे भीमसेन जी पैदा भले। भगवान राम को ये मालूम था जब राम का राज हो रहा था तो भीमसेन जी बड़े थे,
तो राम को यह मालूम था कि हमारे बड़े भैया हैं, रीजन में कहीं उनका राज किया तो तब मेरा राज किया। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मुझे वहाँ उनका राज करवाना है। तो उन्होंने पहले ही से कहा था कि माता तो मुझे जो है बर्दाश्त मानना। तब भगवान की सब माया थी और भगवान ही और वही कह गई वही सुनो वही कह गई द्वापर में आकर के कौन बनी देवकी, वही कह गई द्वापर में आकर के देवकी बनी है। तो भगवान ने कहा था देवकी कह गई कहा तुझे को जन्म लेना, भगवान का जन्म तुझे को दूंगा पर दूध अपनी माँ का पिएगा। तो कौशल्या जो कौन थी? यशोदा कौशल्या थी और देवकी कैकेयी थी और सुमित्रा जो थी वो कौन थी? रोहिणी। रोहिणी क्या है? बलराम जी। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ कहते हैं ठीक है। अब यहाँ भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान जो है बड़े विचित्र हो जाते हैं, आकर कहते भैया चलो। तो वहाँ से जो है भगवान की कृपा से तो उस राजा के यहाँ जब संतान पैदा हुई तो राजा का धर्म हुआ और हर पूर्णाष्टमी की पूजा किया करें और तो वैश्य ने पूछा था तो वैश्य को बताते हैं। तो वैश्य ने कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है। तो वैश्य ने कहा कि जब मेरे घर में घर निर्मित हो गया तो घर पहुंचा अपनी पत्नी कहता है, उसकी पत्नी का नाम से लीलावती। कहता है कि मैं मेरे घर में संतान होगा ही भगवान को मुझे करवाऊंगा। भगवान की नाम जो होती है वो लीलावती घर में लड़की होती नहीं और गर्भवती होती नहीं। 10वें मास में सुंदर कन्या पहुंच जाती है। जब कन्या जन्म होती देती है तो वह इसका मन गिर जाता है। जब उसका नामकरण किया गया तो काला तो उसका नाम कालावती रखा गया। जब नामकरण किया गया तो उसकी पत्नी ने कहा तो स्वामी जो आपने भगवान के पूजन का संकल्प में क्या निकलवाएंगे तो क्या करता है? विवाह समय विवाह की जब लड़का दूंगा कहते हैं कि आज करण के कल आज के है, आज करण के कल कर और कल करण के परसों। ऐसी जल्दी क्या करिए, अभी तो जीना है परसों है। तो उसने ऐसा समझा और तो शादी करूंगा तो कर दूंगा। भगवान की बड़ी माया होती है। उधर वो व्यापार में कर देता है, कन्या अपने छठियों को संग लिया और खेलने कर देती है। भगवान की माया होती है कि खेल के देखते वृद्धि को प्राप्त विवाह हो जाती है और विवाह के योग हो जाती है। उस समय पर छोटी अवस्था विवाह हो जाता था, 10-11 साल की लड़की होती विवाह हो जाता था। तो उसको विवाह की चिंता हुई, विवाह की चिंता हुई तब उसने अपने नौकरों से कहा जाओ भाई हमारी बेटी के लिए बढ़िया पर खोज करके लाओ। पहले के जमाने में ज्यादा नाई पंडित ज्यादा लाते थे और नाई पंडित जैसे ला कर देते थे विवाह कर देते थे। तो जैसा वैसे में बतलाया था वैसा ही बदला कर खा कर देते हैं और बैठ अपने सामान को भी अपने व्यापार कार्य में लगा लिया और व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंच जाते हैं। वहाँ रात्रि हो जाती है, वहाँ ने अपना प्राण डाल दे दिया। जब प्राण डाला भगवान ने को श्राप दिया, इन दोनों को दारों को ढूंढना चाहिए, ये मेरी पूजा से मजबूर हो चुका है। तो भगवान की नाम होती है कि राजा चंद्रकेतु की यहाँ माया रूपी चोर घुसे, राजा का धन लिया और जहाँ दोनों भैंस ठहरे थे ससुरमान उन राजा का धन रख देते हैं और माया रूपी चोर आदर्श हो जाते हैं। जब राजा सिपाही आते हैं, राजा का धन रखा हुआ था तो राजा सिपाही को पकड़ करके राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जब राजा के सामने खड़ा किया उन्होंने बहुत सफाई लिया, नहीं राजा हमने चोरी नहीं किया है, ये तो चोर चोरी करके यहाँ रख के चले गए हैं। भगवान की नादों का कहना कोई नहीं सुना, उनके कपड़े तोड़वा लिए, हथकड़ियाँ दिलवा दी गई और उनका धन भी ले लिया गया और कारागार में भी डाल दिए गए। जब ससुरदान दोनों कारागार बंद हो जाते हैं, भगवान ने क्या खेल दिखाया? जिस समय राजा के घर में चोरी हुई थी उस समय घर में चोरी होती है और वह घर में ऐसी चोरी होती है कि उसके घर में दाना नहीं लगता है, अन्न के लाले पड़ने लगे। अन्न की चिंता में माता बेटी जोशी को भिक्षा मांगना पड़ जाता है। एक दिन संध्या का समय हुआ, कलावती कन्या भिक्षा मांगने जाती है। भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मण के घर पहुंच जाती है, वहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती कन्या बैठ करके कथा सुना करती है।
और भगवान के प्रसाद को लेकर के जब वापस आती है तो माँ ने पूछा, अरे बेटी सत्य बता देना, इतनी रात की तुम कहाँ रही है? सब जमाने में माँ से बेटी डरती थी, सब जमाने में माँ से बेटी डरती थी। अब जमाना होता है कि बेटी से माँ को डरना पड़ता है, बेटी से माँ को डरना पड़ता है। तो बेटी ने कहा, माँ मैंने ब्राह्मण के घर में चाय खा देने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन कर हूँ और यह प्रसाद दिया के लाई हूँ। प्रसाद को लेकर के माँ को विश्वास हुआ। माँ ने तुरंत पंडित जी बुलवाया और भगवान सत्यनारायण का पूजन करवा दिया। भगवान से क्षमा मांगती है, हे प्रभु मेरे पति मेरे दामाद जो मैंने अपराध किए हों वो अपराध क्षमा हो जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए। भगवान बड़े प्रसन्न होते गए। राजा कहते हैं, अरे राजन तुम दोनों बंदी रहो को सारा का सम्मान देना और उनका धन दे देना जो तुमने ग्रहण कर दसवें में कहा है। अब आराम से कर दिया, आप दिखा होगा तो हवा में अरे किसी को मन में आया हो भैया कथा कोई रोज नहीं, कथा कोई रोज तो सुनवा नहीं आता नहीं है। और कम हो बाई चांस दूर बच्चे तो होगा पेड़ से नशे तो नहीं आता शिवशंकर ब्रह्मांडी कमलापति भगवान दीन देव प्रधान शिवशंकर ब्रह्मांडी कमलापति भगवान जल्दी कर दी, जल्दी कर दी। महाराज शॉर्ट में अभी 1-1.5 घंटा लगता कम से कम। मोटी ये लगा दो 4 भैया आज का सब वो है रेडीमेड है, अब बच्चे भी रेडीमेड होने लगे। हाँ ये तो है। ये लगाते नहीं हाल भैया करना यावर पूजा कर स्वामी तावत स्वयं भवन धर्म बीच में काम में पूर्ण हो।
कटोरा में है पकड़ जाएगी तो फिर लगा जाओ तो हम भेज जाओ अपना बोलता हाँ ले भाई पानी रख लो वही रख लो पानी आपने पास ना घी है और आप जो है लोग डालना नहीं है और ऐसे डालना ठीक है ऐसे ठीक है हाँ दे दो सबको हाँ दे दो सबको तो बाद में हो जाएगा अभी नहीं तो कर पाओ तब तो बाद में इधर भी यही तो है लड़का भी तो भी डाल हमें नहीं तो कर पाओ ओम तत्ते गंगाय नाथेमी गोदावरी तीर्थ गंगाजी एक मिनट में जब स्वागत को बिना कुछ भाई मत ओम कन्या नारायण करती देवी प्रभुता नारायण ओम संजीव नारायण देवी नारायण नारायण स्वाहा बोलो जब मैं स्वाहा बोलूँगा तब सामने अपने यहाँ पे नीचे एक ऊपर में हाँ एक सिक्का हो तो रख लो हाँ एक का एक रख लो ऐसा आप वो पैकेट कहाँ रखो पंडित जी आप ही के पास है इधर कोई सामान इधर हम खाना नहीं है नहीं के पाओ इधर एक सामान लो उधर वो नीचे महाराज दाम में बैठे तब तुम्हारा पल्ले देखिए नहीं कम देखो किताब लगाया सामान तो सब नहीं कर पल्ले हम जहाँ सामान पंडित जी सब तुम्हारे पास है नहीं था फूलन की माला भी आपने तो दी थी पन्नी के नीचे वहाँ पहुँच गए हाँ चलो 5 डाला भी डालो अभी अभी मत डालो तुम मत डालो ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्रा स्वाहा ओम वरुणा स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा पानी पानी डाल दो ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा हाँ अब डाल रखी है ओम श्री गणपतये नमः स्वाहा ओम लक्ष्म्याय नमः स्वाहा ओम श्री विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम शंभवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम श्री रामभद्राय नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यां नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गौर्याय नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा
ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम कमलाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। आप अपने कुल देवता के नाम की बात ओम कुल देवता नमः स्वाहा। नाम कुल देवता अपने घर के देवी देवता के नाम से गाँव में कह दीजिए हो। ओम कुल देवता नमः स्वाहा ओम राम देवता भय स्वाहा ओम स्थान देवता भय स्वाहा ओम इष्ट देवता भय स्वाहा। वो हो गई पूरी पूरी गई लो इसको दाल डाल कर खोल है उसको इसे डाल दीजिए। हाँ इसी के मुँह में डंडा मत मारो खाना खाओ फिर डंडा मत मारो। हाँ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए तुमने कह दिया हम मारा करें इसमें से तुम भी ले लो सबको छोटी ले लो देखते हैं सबको खा लेगा ले लो बेटा सुनिए देखो खड़े हो जाओ तुम भी खड़े हो जाओ। एक नदी दो नदी दो जगह बना दूँ ऐसे बीच में नाज रखना है। जब मैं स्वाहा बोलूँ तो रखना जब मैं स्वाहा बोलूँ तो
मासानां मासे उत्तमे मासे शुभे मासे अधिक श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तृतीयां दुखाओ अष्टमी श्री बृहस्पति वासे शुभ मुहूर्त शुभाष में फल प्राप्त कामना हितार्थ आदि दैहिक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक विवाह सकल मनोकांक्षा लक्ष्मीकांतम श्री सत्यनारायण प्रधायाम ओम हवन कालिका ओम नारिकेला नारायणयुक्तम सर्वयुक्तम पूर्ण पूर्णफम श्री श्री नमः शिवाय स्वामिवाय ओम श्री विष्णुदेवाय नमः ओम श्री सत्यनारायण देवाय ओम नमः स्वाहा धन बीच में और घी कटोरा उठाओ घी कटोरा हाँ घी में कि नहीं अभी वो बहुत है घी ग्राम बहुत है गरम कर ले गरम पतला करे पतला बिल प्रयास हो बैठ जा तो मुंह कमरा में बैठ जा आप लोग बैठ जा फिर मेरे को प्रयास किया लेके तो पहले वाला हाँ तो धुआं लग रहा होगा खाली होने में हाँ लो घूसा करो फिर ऐसे करो आप अभी तक उठो हाथ से ऐसे यूं अपनी तरफ को हाँ नीचे डालना ऊपर उठा जाना अभी तक करो कटो को अभी तक करो ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ओम बसो पवित्रधारं देव स्वापदिता पुनातो बसो पवित्र सतधारी सुपत्वा कामद्धुषा स्वाहा बस हो गया काम अब बैठ जाओ 2 मिनट को समझ लो लो भस्मी लगाओ अपने वाला भस्मी